हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 6 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इन आवर डेली लाइफ वी कैरी आउट सर्टेन स्टेप इन sequential ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क और टू गेट अ डिज़ायर्ड आउटपुट। कह रहा है कि हम अपनी रोज़ की लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक सर्टेन स्टेप को कैरी करते हैं जो एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। और हमें अगर कोई परफॉर्म या कोई टास्क को करना होता है, अगर हम कुछ डिजायर आउटपुट चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में जाते हैं। कोई भी काम को करने के लिए जो स्टेप फॉलो करते हैं वो एक सीक्वेंस में होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द एबव स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल गिवन बिलो। कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग समझते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में कैसे, एग्जाम्पल से, जो कि नीचे दिया हुआ है। जैसे लिखा है प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ। कह रहा है कि जब हमें अगर ब्रश को करना है, टीथ अपने ब्रश करना है, तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में। जैसे टेक ब्रश फ्रॉम द शेप। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रश को अपने शेप से लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले ब्रश कर लेंगे बाद में लेंगे, पहले तो हमें लेना ही पड़ेगा। टर्न ऑन द टैप ऑफ योर वॉश बेसिन। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने टैप को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे। राइंस brush and turn off the tap. Apply toothpaste on brush. Start brushing your teeth. Clean the brush and rinse your mouth. Take tongue cleaner. Clean your tongue. Rinse mouth again. Finally you get desired result. Shiny white teeth and clean mouth. कह रहे हैं कि मतलब आपको ब्रश करना था तो आपको ऐसे एक के बाद एक स्टेप फॉलो करने पड़े, जो कि आपने क्या किया, सीक्वेंस में किया। ये हमारे डेली का वो है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम कैसे करेंगे, एक प्रोसेस होता है उसका जो एक सीक्वेंस में होता है, हम उसको ही करते हैं। एक स्टेप छोड़ के हम अगले स्टेप पे नहीं जा सकते, हमें एक के बाद एक स्टेप ही फॉलो करने होते हैं। Similarly, to solve any problem on a computer, we analyze and understand the nature of the problem. First, we plan the input and apply some method step by step to get the desired रिजल्ट। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कंप्यूटर पे अपने, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे और समझेंगे उसे क्या कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, प्रॉब्लम है कैसी। पहले तो हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि कौन सा इनपुट अप्लाई किया जाए और कौन सा ऐसा मेथड लिया जाए और किस स्टेप बाय स्टेप हम जाएँ कि हमें क्या हो, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए, हमें वो रिजल्ट मिल जाए जो हम चाहते हैं। दिस step by step procedure to solve many problem is called algorithm। कह रहे कि जो हम स्टेप बाय, ये जो प्रोसीडर होता है एक प्रोसेस का, जो हम एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए बताया हुआ है नीचे, हम लोग पढ़ते हैं। वी राइट अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक लोगो, कोबोल, बेसिक, C and C++. While writing a computer program, we should be well confirmed in our mind which step should be taken and at which order। कह रहा है कि हम लोग कोई जैसे प्रोग्राम कुछ राइट करना होता है हम लोग को कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि कंप्यूटर की होती है, जैसे जो कई प्रकार की होती है, लोगो, कोबोल, बेसिक, C++, ऐसे करके कई सारे वो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। हम लोग उसमें से कोई एक चूज़ करके करते हैं। कह रहे जब हम जिस समय राइट कर रहे होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को, उस वक्त क्या होता है, हम लोग को कंफर्म करना होता है अपने माइंड में कि हमें एक के स्टेप के बाद एक स्टेप कौन सा लेना है और कौन सा ऑर्डर देना है। एन एल्गोरिथम इज फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलोड बी परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कह रहे हैं कि जो एल्गोरिथम है वो क्या है, एक फॉर्मल सेट है इंस्ट्रक्शन का, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और ये क्या करता है, फॉलो करता है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क जो इसको दिया जाता है उसको परफॉर्म करता है ये। दिस स्टेप में बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश। कह रहा है कि जो ये स्टेप होता है ये कैसे लिखा होता है, ये सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। कह रहा है जो सभी इंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे लिखा होता है, एक सेपरेट लाइन में लिखा होता है। मतलब एक लाइन में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि अगला इसी में लिख देगा, वो अलग से लाइन में लिखेगा, उसी को कहते हैं सेपरेट लाइन में लिखा होना। द स्टेप नंबर शुड बी मैंशन बिफोर ईच इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जो स्टेप का नंबर होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा स्टेप है, वो कहाँ मेंशन होता है, इंस्ट्रक्शन के पहले मैच लिखा होता है, वहाँ पर मेंशन होता है। जैसे 2 है तो यहाँ 2 लिख के फिर उसका इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, 4 है तो 4 लिख के लिखा होगा, इस तरह। वी वेरी श्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन राइट ऑर्डर।
कह रहे कि हम लोग क्या होता है, श्योर होते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हो, एक राइट ऑर्डर में लिखा हो। लेट अस बुक एट सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम लोग क्या समझेंगे एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम टू मेक टी, अगर इससे हम लोग क्या करें, टी को मेक करें यानी बनाए, तो पहला क्या होगा, स्टार्ट। सेकंड क्या होगा, फिल द केटल विथ वाटर, आपको क्या करना होगा, वाटर पानी भरना होगा पहले अपने उसमें भगोने में जिसमें भी आप बनाएंगे। प्लग द केटल इनटू द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, फिर आपको क्या करना है, जो केटल है उसको क्या करना है, प्लग करना है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पे। बॉयल द वाटर, फिर आपको क्या करना है, अपना वाटर बॉयल कर लेना है। फेस द कप, फिर आपको कप लेना है। पुट अ टी बैग इन द कप, पोर बॉइलिंग वाटर in the cup, add sugar and stir, add milk and stir, टेक आउट द टी बैग, स्टॉप। फिर कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे मतलब एक के बाद एक स्टॉप फॉलो करेंगे ना, कि आपको कब क्या करना है, पानी कब डालना है, वाटर कब डालना है, मिल्क कैसे डालना है, शुगर कब करना है, उसके बाद फिर टी बैग कब वो करना है, टेक आउट करना है यानी बाहर निकालना है, फिर कब रुकना है आपको। एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स, कह रहा है कि जब ये क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा, तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। फिर सेकंड क्या होगा, टेक टू नंबर ए एंड बी, आपको दो नंबर लेना पड़ेगा। फिर फाइंड देयर सम, उनका सम को आपको फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंट द रिजल्ट एंड स्टॉप। फिर कह रहा है एल्गोरिथम टू फाइंड बिगर ऑफ टू नंबर, फिर फर्स्टली आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। देन टेक टू नंबर्स, कंपेयर फर्स्ट नंबर विद द सेकेंड नंबर, आपको कंपेयर करना पड़ेगा दोनों नंबर्स के बीच। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, कह रहा है अगर पहला नंबर जो हो बड़ा हो दूसरे नंबर से, देन गो टू स्टेप 5, फिर क्या करना है आपको, स्टेप 5 पे जाना है। इस गो टू स्टेप 6, आपको 6 पे जाने से पहले क्या करना, 5 पे जाना पड़ेगा। प्रिंट फर्स्ट नंबर एंड गो टू स्टेप 7, आपको पहला नंबर प्रिंट करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, स्टेप 7 पे जाना है। प्रिंट सेकंड नंबर, फिर क्या करना है, स्टॉप कर देना है। कह रहे हैं कि मतलब इसमें आपको कुछ भी करना हो एल्गोरिथम से, तो आप कैसे जाएंगे, एक स्टेप के बाद एक स्टेप जाएंगे, आप कोई स्टेप बीच में छोड़ नहीं सकते, सारे स्टेप आपको एक के बाद एक ही फॉलो करने पड़ेंगे। फ्लो चार्ट, अ फ्लो चार्ट इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप टू बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, एक ड्रामेटिक, एक डायग्रामेटिक है, मतलब एक डायग्राम जैसे बना होता है, उसमें ये रिप्रेजेंट करता है स्टेप को, कि हमें एक के बाद एक कौन सा स्टेप लेना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल इन नेचर एंड फैसिलिटीज वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल्यूशन, इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल्यूशन। कह रहे हैं कि जो फ्लो चार्ट होता है वो बहुत ही पिक्टोरियल होता है, और ये इसकी नेचर कैसा होता है, ये बहुत ही इजी फैसिलिटीज़ देता है, अंडरस्टैंड बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है प्रॉब्लम को, आपके सोल्यूशन क्या है, आपको प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना है, वो उसको बहुत जल्दी क्या करता है, बहुत सिंपली समझ लेता है। इन अ फ्लो चार्ट geometrical shape or symbol are used to represent the operation and their order is shown by connecting them with arrows। कह रहे हैं कि जो फ्लो चार्ट होता है इसमें जियोमेट्रिक जो होता है, जियोमेट्रिक शेप्स जो होते हैं आपके, और सिंबल्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ऑपरेशन को या किसी भी चीज़ को, या कोई ऑर्डर हो गया वो कैसे आपको क्या करेगा और कैसे शो करता है, कनेक्ट के लिए आपको एरो से शो करेगा। कह रहे जो इनका ऑर्डर होगा वो कैसे कनेक्ट करेगा, आपको एरो से करेगा। फ्लो चार्ट सिंबल, अब इसमें फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं वो दिया हुआ है। ए फ्लो चार्ट इज प्रेजेंट बाय स्टैंडर्ड सिंबल, कह रहा है कि फ्लो चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसको स्टैंडर्ड सिंबल्स को। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट द यूज टू डिफरेंट सिंबल ऑफ फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। कह रहा है कि इसके नीचे जो दिए हुए हैं आपके फॉलोइंग टेबल्स जो दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि कैसे इनका यूज़ करना है डिफरेंट सिंबल का। मतलब ये सिंबल है तो हम इसका कहाँ यूज़ करेंगे, ये है तो ये कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो फर्स्टली आपका बना हुआ है फ्लो चार्ट सिंबल आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या करता है, इसका नेम क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स। इसको या तो स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स कह सकते हैं या टर्मिनल बॉक्स कह सकते हैं। अब इसका काम देखते हैं क्या है। अ टर्मिनल बॉक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। इट इज रिप्रेजेंट बाय राउंडेड
रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट को यानी बिगिनिंग को, जब शुरू होता है और जब खत्म होता है फ्लो चार्ट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये राउंड एंड रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड है, देखिए इस तरह बना हुआ है, ये क्या है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू एक्सेप्ट द इनपुट और डिस्प्ले आउटपुट। कह रहा है कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एक्सेप्ट करने के लिए, क्या चीज़, इनपुट, और क्या आउटपुट को डिस्प्ले करता है ये। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पैरेललोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर थर्ड आता है आपका प्रोसेस बॉक्स। अ प्रोसेस बॉक्स इज यूज टू शो एक्शंस और प्रोसेस सच एज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस बॉक्स है ये क्या करता है, ये शो करता है एक्शन को या फिर आपके प्रोसेस को, जैसे आप कोई एडिशन कर रहे हैं या कोई सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको कुछ जोड़ना है या घटाना है। अ प्रोसेस बॉक्स इज अ रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसीजन बॉक्स। अ डिसीजन बॉक्स इज यूज टू टेस्ट कंडीशंस आर टेक डिसीजन। कह रहा है कि जो डिसीजन बॉक्स है इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए और कौन सा हमें डिसीजन लेना है। अ कंडीशन कैन आइदर रिजल्ट इन अ यस नो और टू फॉल्स। कह रहे हैं कि जो कंडीशन दी होती है उसके बेसिस पे जो आपका रिजल्ट आता है या तो यस में आता है या नो में या ट्रू में या फॉल्स में। अ डिसीजन बॉक्स रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक डायमंड शेप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद है आपका फ्लो लाइन्स। Flow lines are arrow that are used the connect one box of a flow chart to another। कह रहा है कि ये जो फ्लो लाइन्स है इसका हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं इस एरो का एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए, जो कि फ्लो चार्ट में दिया होता है। जैसे एक बॉक्स आपके एक फ्लो चार्ट से कनेक्टेड है, फिर वो क्या होगा, किसी और के साथ कनेक्ट होगा। द डायरेक्शन ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि जो आपका डायरेक्शन दिया होता है एरो का वो क्या शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है किसके, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसका डायरेक्शन ये शो करता है। कनेक्टर। अ फ्लो चार्ट में बी लॉन्ग एंड स्पेन वन और मोर पेजेस। कह रहा है कि फ्लो चार्ट हो सकता है कि ज़्यादा लंबी हो आपकी, तो वो क्या एक से ज़्यादा पेज भी ले सकती है। अ कनेक्टर इज यूज टू शो अ जंप फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोसेस फ्लो चार्ट टू अनदर। कह रहा है कनेक्टर जो होता है वो क्या करता है, शो करता है, वो उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, शो करने के लिए कि जंप करे एक से दूसरे पॉइंट पे। मतलब एक पेज तो आप पढ़ रहे, फिर हो सकता है वो सेकेंड में दिया हो, तो उससे क्या कराता है, जंप कराता है और कनेक्ट करता है उन दोनों पेज को। इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट आर स्प्लिट बिटवीन पेजेस। ये क्या कहता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को आपके फ्लो चार्ट में। अ कनेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। ये कनेक्टर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ है फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर। इसमें बताया है कि आप कैसे दो नंबर को ऐड करोगे, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, उसमें वो करके दिखाया हुआ है। फिर सेकेंड है फ्लो चार्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब आपको किसी का स्क्वायर नंबर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्टेप वन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर देन आप क्या करेंगे, इनपुट ए लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर ए स्टार ए, प्रिंट रिजल्ट, फिर देन स्टॉप। एक के बाद एक प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। ऐसे दिया हुआ है फ्लो चार्ट टू फाइंड द बिगर नंबर। आपको कोई बड़ा नंबर फाइंड करना हो तो आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं वो भी इसमें करके दिखाया हुआ है। आप ऐसे ऐसे स्टेप ले लेंगे और साथ में ये दिखाया हुआ है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। देन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। कह रहे हैं कि आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं जो अब आप इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को, मतलब आपको क्या लाभ मिलते हैं इससे। टू एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज। कह रहे हैं कि आपको ये सब सारे फायदे उसमें मिल जाएंगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट आर बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग द लॉजिक और अ सिस्टम टू ऑल कंसर्न्ड। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक अच्छा होता है, फ्लो चार्ट एक बेटर वे होता है, एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का एक लॉजिक सिस्टम में। सेकेंड है इफेक्टिव एनालाइज। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे। कह रहे हैं कि इसके हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या होता है, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है और एक बहुत प्रभावी पूर्ण तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन विच इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पस। कह रहा है कि जो प्रोग्राम फ्लो
आपका फ्लो चार्ट होता है वो क्या करता है, आपको एक गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन देता है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम देता है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको, वेरियस पर्पस यानी बहुत तरीकों के लिए आपको पड़ सकती है इसकी ज़रूरत, बहुत कारणों से आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंटेशन की। Efficient coding. The flowchart act as a guide or blueprint during the system analyze and program डेवलपमेंट फेस। कह रहा है कि जो फ्लो चार्ट होता है वो बहुत ही एक कैसा एक्ट करता है, एक गाइड की तरह एक्ट करता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है। गाइड क्या होता है, आपको बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है, एक के बाद एक, ऐसे ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कोई चीज़ का ब्लूप्रिंट बना, आप कहीं जा रहे हैं एक नक्शे की तरह, तो आपको वो दिखाता है, शो करता है कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। वैसे ही ये भी होता है, ये आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करा देता है। आपका प्रोग्राम जब डेवलप फेज में होता है, यानी वो डेवलप कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता सारा उसके बारे में, तो ये क्या करता है, आपको गाइड करता है। प्रॉपर डिबगिंग। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। Efficient program maintenance. The maintenance of a operating program become easy with the help of flowchart. कह रहा है कि जो मेंटेनेंस आपका होता है ऑपरेटिंग प्रोग्राम का, वो कैसा होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। किसके हेल्प से, फ्लोचार्ट के हेल्प से। इट हेल्प द प्रोग्राम टू पुट एफर्ट मोर एफिशिएंटली ऑन द पार्ट। कह रहे हैं कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोग्राम को और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालने में और एफिशिएंटली यानी प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपके हर पार्ट को। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। कह रहा है कि आपकी जो लिमिटेशन है फ्लो चार्ट को यूज़ करने की वो क्या है। अल्थो अ फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी यूजफुल टू, देयर आर फ्यू लिमिटेशन इन यूजिंग फ्लो चार्ट विच आर लिस्टेड बिलो। कह रहे हैं कि इसको यूज़ करने के लिए, फ्लो चार्ट को यूज़ कर, ये तो बहुत ही यूज़फुल टूल है, यानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए क्या कुछ लिमिट दी गई है आपकी, और वो क्या है हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिक। समटाइम द प्रोग्राम लॉजिक इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन दैट केस फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड क्लम्सी। कह रहे हैं कि इस समय क्या हो जाता है, आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और थोड़ा सा क्लम्सी हो जाता है। अल्टरनेशन एंड मॉडिफिकेशन। इफ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट में रिक्वायर्ड रीड्राइंग कम्प्लीटली। कह रहे हैं कि अगर जैसे कुछ अल्टरनेट करना हो, आपको अल्टरनेशन हो और वहाँ पे रिक्वायर्ड हो ये कि हाँ करना ही करना है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या रिक्वायर करता है, रीड्राइंग, यानी आपको दोबारा वो ड्राइंग करने के लिए कम्प्लीटली रिक्वायर्ड कर देता है। रिप्रोडक्शन। एज अ फ्लो चार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप्ड। कह रहा है कि जो फ्लो चार्ट का सिंबल है वो टाइप नहीं होता। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम अ प्रॉब्लम। कह रहा है कि अगर आपको रिप्रोडक्शन करना हो फ्लो चार्ट का तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। लूपिंग। रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल इज नॉन एज लूपिंग। कह रहा है कि हमें जो रिपीट करना होता है आपका कोई सेट जो होता है इंस्ट्रक्शन का, और किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं कंडीशन में, कह रहे हैं कि आपका जो रिपीट किया जाता है कोई सेट जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिया होता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में और वो उसको फुलफिल करता है, उसको हम लोग कैसे जानते हैं, उसको हम लोग लूपिंग के उससे जानते हैं कि वो लूपिंग है। लूप इज कैरेक्टराइज्ड बाई टू थिंग। कह रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टर होता है वो कैसे, दो प्रकार से होता है लूप जो होता है। पहला तो कंडीशन एंड सेकंड क्या है, काउंटर हुज वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है दूसरा काउंटर जिसकी वैल्यू क्या हो, बढ़ती रहे या घटती हो। कह रहा है लेटेस्ट कंडीशन कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग इन अ फ्लो चार्ट। अभी इसमें बता रहा है कि कैसे करते हैं। जैसे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, पहले स्टार्ट, फिर काउंट इक्वल टू 1, प्रिंट प्रोग्रामिंग, फिर देन क्या है काउंट +1, ऐसे ऐसे करके स्टेप दिया हुआ है। द गिवन फ्लो चार्ट डिस्प्ले द वर्ड प्रोग्रामिंग 5 टाइम। कह रहा है कि जो गिवन फ्लो चार्ट दिया हुआ है ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये वर्ड प्रोग्रामिंग को कर रहा है 5 बार। द वैल्यू ऑफ काउंट इज इनिशियलाइज्ड टू 1, इट गेट्स incremented by 1 every time it display the word programming. The process of displaying the word of incrementing count is continued as long as value of count is less than or equal to 5 condition. This is known as loop. The loop comes to an end when the value of count becomes 6. कह रहे कि फर्स्ट इसमें क्या था, काउंट दिया हुआ था जो कि क्या था 1 आपका शो कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको एक वर्ड वहाँ पे दे दिया गया
एवरी टाइम इट डिस्प्ले टू द वर्ड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे वर्ड प्रोग्रामिंग आ गया। देन काउंट इक्वल टू क्या कह दिया आपको, काउंट प्लस 1, और कह रहा है कि अगर इस काउंट इज 5, यानी अगर काउंट 5 है तो उसमें +1 करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वो स्टॉप पे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी काउंट करने के बाद, वो 6 आ जाएगी। यही आपका क्या है, लूपिंग है, यही आपका लूप है। एग्जाम्पल टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2, कह रहे हैं कि अगर आपको टेबल 2 की क्या करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो आप कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट, फिर देन सी इक्वल टू 1, फिर प्रिंट 2 इंटू सी, फिर सी इक्वल टू सी प्लस 1, फिर देन इज सी इज 10, देन स्टॉप। ये आपको क्या किया है, 2 के एग्जाम्पल का टेबल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 के टेबल का। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो गया है। थैंक यू।